आगे देखते हैं हम सम असमतलीय सदिश। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी और तथा वेक्टर सी कोई तीन असमतलीय सदिश हैं तो किसी भी सदिश वेक्टर आर को इन तीनों के एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी के रूप में प्रकट किया जा सकता है। तीनों क्या है, एक ही तल में नहीं है, असमतलीय है, तो इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी। ठीक है, मात्रक सदिश ये हम देख चुके हैं, आई केप, जे केप और के केप। मात्रक मतलब यूनिट या इकाई सदिश भी बोल सकते हैं इसको। तो एक विमीय के लिए हम जानते हैं आई केप, जे केप और के केप होगा, जो क्रमशः एक्स, वाई और जेड अक्ष को दिशा को प्रदर्शित करता है। आई केप मतलब एक्स एक्सिस, जे केप मतलब वाई एक्सिस और के कैप मतलब जेड एक्सिस। द्विविमीय एकक सदिश, तो यहाँ दो एकक सदिश लेना है हमको, आई केप जे केप लो, जे केप के कैप लो या के कैप आई कैप लो। ठीक है, तो उसको किस प्रकार से दर्शाते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप। ठीक है, त्रिविमीय हो गया, उसका मापांक कैसे निकाला जाता है ये भी याद रखना है आप लोगों को। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो गुणांक रहेंगे आई केप और जे केप के, उसका वर्गमूल लेना है और दोनों का वर्ग करके जोड़ना है। ठीक है, मात्रक सदिश कैसे निकालेंगे, आर कैप या यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, त्रिविमीय एकक सदिश है तो उसको किस प्रकार से दर्शाएंगे हम, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। ठीक है, मापांक कैसे निकालेंगे, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आप सभी जानते हैं। मात्रक सदिश कैसे निकालेंगे, तो आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, दो सदिशों का योग एवं व्यवकलन किस प्रकार से होता है, जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। तो आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ। वैसे ही घटाएंगे भी आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ। ये याद रखेंगे आप सब। किसी सदिश के दिक् अनुपात आता है एग्जाम में निकालने के लिए 1 नंबर या 2 नंबर में। ठीक है, तो दिक् अनुपात और दिक् को ज्याय हमको ज्ञात करनी है। तो यदि कोई सदिश हमको इस प्रकार से दिया है, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो जो उसके सामने के कोफिशिएंट हैं ए बी और सी, वही क्या कहलाते हैं, उसके दिक् अनुपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दिक् अनुपात। दिक् को ज्याय कैसे निकालते हैं, तो एल एम एन से निरूपित किया जाता है। उसको हम कैसे निकालते हैं, वेक्टर आर को उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं, या कह सकते हो मात्रक सदिश निकालते हैं। उसके पश्चात जो कोफिशिएंट मिलेगा, मान लो यहाँ एल आई के प्लस एम जे कैप प्लस के एल एम एन ना एन के कैप मिला हमको। ठीक है, इस प्रकार से निकाले तो एल एम और एन को ही हम क्या कहते हैं, दिक् को ज्याय। ध्यान रखेंगे क्या निकालना पड़ेगा हमको, मात्रक सदिश, और उसके सामने जो कोफिशिएंट होंगे वो कहलाते हैं क्या, दिक् को ज्याय। एल बराबर होता है कॉस अल्फा के, कोण को प्रदर्शित करता है। एम बराबर होता है कॉस बीटा के। कॉस अल्फा मतलब जो एक्स एक्सिस से जो कोण बनेगा, ठीक है, उसको प्रदर्शित करेगा। कोई सदिश का एक्स एक्सिस से क्या कोण बनेगा। एम बराबर कॉस बीटा मतलब वाई एक्सिस से क्या कोण बन रहा है, उसके कोसाइन को ना, कॉस मतलब कोसाइन को व्यक्त करेगा। एन जो है जेड एक्सिस से कोई सदिश कौन सा कोण बना रहा है, उसके कोसाइन को व्यक्त करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। क्वेश्चंस में हम देखेंगे 3 सदिश दिए गए हैं, सभी का योगफल ज्ञात करना है, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी समान है, दोनों समान है दिया है, मतलब दोनों के क्या होंगे, संगत घटक भी समान होंगे। ठीक है, x बराबर 2 हो जाएगा, 2 बराबर y हो जाएगा, z बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमको यहाँ बोला गया है दो सदिश दिया गया है, तब क्या मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी है, ये हमको निकालना है। क्या ए और बी वेक्टर जो है समान है, ये हमको देखना है। ठीक है ना, तो उनके संगत घटक समान होने चाहिए और दोनों का मॉड देखते हैं बराबर है कि नहीं। √5 इसको भी आया निकालने से। कैसे निकालते हैं, तो रूट ओवर इसके सामने जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, प्लस इसके सामने जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर। कितना आया, √5। इसमें भी कितना आया, √5। दोनों बराबर तो हुए, परंतु क्या दोनों के घटक संगत घटक समान है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो समान नहीं है, मतलब ये समान सदिश नहीं है। ठीक है। परिमाण ज्ञात करने बोला है, तो परिमाण ज्ञात करना तो सभी को आता है। जो कोफिशिएंट है उसका वर्ग करके जोड़ दो और उसको वर्गमूल के रूप में लिख दो। ठीक है। x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x i के y j के x इंटू आई के प्लस वाई जे के प्लस के एक मात्रक सदिश है। ठीक है, तो इसको वेक्टर ए के बराबर मान लेते हैं। मात्रक सदिश ज्ञात करना है हमको। ध्यान देंगे, हमको ये कहा गया है कि जो दिया गया ये सदिश है ये मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण क्या होगा जी, 1 के बराबर होगा। यही तो होता है ना मात्रक सदिश। तो इसका परिमाण निकाल लिए, पहले तो इसको वेक्टर ए के बराबर मान लो, इसका परिमाण निकाल लो। तो ये बराबर हो गया 1 के, तो इससे हमको x का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, सूत्र लगा दीजिए, आ जाएगा आसानी से। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु है दिया है, सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक बिंदु दिया है, अंतिम बिंदु ज्ञात दिया है, तो a मान लेते हैं इसको और इसको बिंदु b, तो वेक्टर ए बी निकालना है। तो b माइनस ए होता है क्या, b का स्थिति सदिश माइनस ए का, तो b माइनस ए कैसे करेंगे, तो -5 -2 आई के प्लस 7 -1 जे कैप। ठीक है, सदिश के रूप में हमको दर्शाना है, तो उसके लिए आई कैप जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। यदि 3 घटक रहते जैसे 2 3 4 5 6 7, तब कैसे निकालते हैं, ये ए है ये बी है, तो वेक्टर ए बी बराबर, ठीक है, 5 ऋण 2 कितना आएगा, 3 आई कैप प्लस 6 ऋण 3 कितना आएगा, 3 जे कैप। ठीक है, 7 -4 कितना आएगा, +3 के कैप। ठीक है, तो आई कैप जे कैप के कैप का हमको गुणा करना पड़ेगा, सदिश है भाई, दिशा भी दर्शाना है। ठीक है। घटक क्या क्या होंगे इसके, अदिश घटक तो 7 होगा और 6 इसके अदिश घटक है, और सदिश घटक क्या है, तो -7 आई कैप प्लस और 6 जे कैप होगा। ठीक है। आसान क्वेश्चन है एकदम। ठीक है ना। सदिश इतना के अनुदिश एक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। ठीक है, सदिश वेक्टर ए के अनुदिश हम मात्रक सदिश ज्ञात कर लेते हैं, तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए कैलकुलेट करते हैं, जिसका परिमाण वेक्टर ए है। ठीक है, ए 8 ए कैप या 8 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास। 8 से क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 वेक्टर ए 8 ए कैप, तो 8 एज इट इज़ रहा, ए कैप की जगह हम क्या लिखेंगे, जो वैल्यू निकाले हैं ए कैप का वो लिख देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो दोनों सदिशों का योग कर लो, उसको सी मान लेते हैं। अब मात्रक सदिश निकालना तो हमको आता ही है। ठीक है,
तो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का वैल्यू दिया गया है। 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए बोला है। तो इस क्वांटिटी का मान निकाल लेते हैं और उसको डी मान लेते हैं। अब मात्रक सदिश हमको ज्ञात करना है। 2 वेक्टर ए तो वेक्टर ए का वैल्यू रख दिए, माइनस बी का है तो बी का वैल्यू रख दिए, प्लस 3c है तो c का वैल्यू रख दिए, जोड़ घटा दिए, तो एक सदिश मिलेगा, उसको d नाम दे दिए। इसका मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो पता है सभी को, वेक्टर d डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर d आ गया। ठीक है, a और b दो सदिश दिया है, इसके परिणामी के समांतर एक सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 5 इकाई है। तो परिणामी मतलब दोनों का योग, ठीक है, जिसका परिमाण 5 है, पहले से दिया है तो 5 इंटू सी कैप कर देंगे, 5 का वैल्यू 5 सी का वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, आ गया। दिक् को ज्याय ज्ञात कीजिए बोल रहा है दिए गए सदिश की। तो हम जानते हैं हमको क्या निकालना पड़ेगा, मात्रक सदिश। ये वेक्टर ए बराबर दिया है तो हमको निकालना पड़ेगा ए कैप। ठीक है, और उसके सामने के जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, दिक् को ज्याय होंगी। ठीक है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाल लिए दिक् को ज्याय। तो ये सामने के जो कोफिशिएंट है इसको इस प्रकार से बटे के रूप में अलग अलग लिख देंगे। ये जो कोफिशिएंट है मात्रक सदिश के वो क्या कहलाते हैं, दिक् को ज्याय। ठीक है, अब हमको यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया है कोण का भी मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले मात्रक सदिश ज्ञात कर लीजिए। ये एल एम एन की वैल्यू हुई, कॉस अल्फ़ा के बराबर होगा, ये अभी देखे हैं, ये कॉस बीटा के, ये कॉस गामा के, तीनों बराबर हैं क्या, बराबर है। तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा बराबर कॉस इनवर्स 1/√3। दिया गया सदिश अक्षों के साथ बराबर झुका है, ये बता सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु ए बी सी की स्थिति सदिश दिया गया है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। यदि ये भी पाइथागोरस थ्योरम का पालन करे तो क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो ओ मूल बिंदु ले लेते हैं, ओ वेक्टर ए, ओ ए इसको मान लेते हैं, ओ बी इसको और ओ सी इसको। ठीक है, ए बी निकालते हैं तो ओ बी माइनस ओ ए होगा, बी सी निकालते हैं ओ सी माइनस बी सी होगा, सी ए निकालते हैं तो ओ ए माइनस ओ सी होगा। ठीक है, सभी का परिमाण निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी सी, मॉड ऑफ वेक्टर सी ए। हम क्या करेंगे, अब मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का मान आया है √35, मॉड ऑफ वेक्टर बी सी का मान आया है √41 और मॉड ऑफ वेक्टर सी ए का मान आया है √16। तो कोई दो छोटी भुजाएं कौन कौन सी, √6 और √35, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो वर्ग करके जोड़ दिए, कितना आया, 41। ठीक है, तो ये बी सी का वर्ग का आया क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी का वर्ग लिख सकते हैं। तो दो भुजाओं का योग, वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आया, यही क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है ना, छोटी भुजा को लेना। ठीक है ना, 35 और √6 को, √35 और √6 को लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे।